अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह खान एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे ज़हानत की डेफिनेशंस। तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था साइकोलॉजी की डेफिनेशंस को और उसे कैसे याद किया जाए। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी ना हो तो देख लें और उसे शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी पता चले। और ट्रिक्स का जो मैंने बताई आई होप आपको पसंद आया होगा। तो उसी वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया था कि जो वुड वर्ड की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, इंडिविजुअल, रिलेशन और उसमें इन्वायरमेंट वर्ड भी था। तो इन्वायरमेंट से एक ट्रिक बताई है जो मुझे कमेंट आया है, तो आप उससे वैसे उस तरीके से भी आप उसे याद रख सकते हो। जैसे इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आती है, जैसे कि पेड़ पौधे, लकड़ियाँ, तो वैसे ही जैसे वुड वर्ड, जो वुड मीन्स होता है लकड़ी, तो वैसे भी आप इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में लकड़ियाँ होती है और वुड वर्ड ने ये डेफिनेशन दी है, तो उसे रिलेट करके आप उसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है वुडवर्थ की, जहानत काम करने का एक तरीका है। तो ये बताने वाले वुडवर्थ है, ये डेफिनेशन वुडवर्थ ने दी है। जहानत काम करने का एक तरीका है। इंटेलिजेंस इज़ अ वे ऑफ वर्किंग। तो इसमें वुडवर्थ की जो इंग्लिश की डेफिनेशन है उसमें एक टू वर्ड्स जो कि रिपीट हुआ है, फर्स्ट लेटर उनका वे ऑफ वर्किंग, यानी कि डब्ल्यू, वे, और वर्किंग का डब्ल्यू, यानी कि 2 बार रिपीट हुआ। तो वैसे ही वुडवर्थ का नेम में भी डब्ल्यू 2 बार रिपीट होता है। तो इस तरीके से, इस छोटी सी ट्रिक से आप इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, जहानत मुजर्रिद ख़यालात के बारे में सोचने को कहते हैं। तो ये डेफिनेशन देने वाले टर्मन है, और टर्मन वही है जिसने आईक्यू फार्मूला को रिवाइज़ किया था। तो टी से जो उनकी डेफिनेशन में एक वर्ड है जो किसी की दूसरी डेफिनेशन, मतलब किसी के दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन में ये वर्ड नहीं है, जो इनकी डेफिनेशन में वर्ड है, यानी थिंकिंग। थिंकिंग यानी सोच के साथ जहानत को इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया है। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, टी फॉर टर्मन और टी फॉर थिंकिंग। तो इंटेलिजेंस इज़ थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो ये डेफिनेशन देने वाले टर्मन थे, और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया उन्होंने। जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती तो हम उनके बारे में सोचते, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और जो चीज़ें हमारे सामने होती तो उसे देख कर सोचना, तो वो होता है कॉन्क्रीट। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, टी फॉर टर्मन और टी फॉर थिंकिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं, जहानत इन 4 अल्फाज में पोशीदा है। तो ये बताने वाले अल्फ्रेड बिने हैं, इल्म, तहकीक, हिदायत और तबसरा। तो इन 4 अल्फाजों में पोशीदा है जहानत, ऐसा बताया है अल्फ्रेड बिने ने। तो अल्फ्रेड बिने वो है जो आईक्यू टेस्ट यानी इंटेलिजेंट टेस्ट को जो फर्स्ट जिन्होंने दिया था, तो वो अल्फ्रेड बिने थे, और उनकी थेरी है यूनिफैक्टर जो इंटेलिजेंस की है, तो वो भी इन्होंने दी है। तो इंटेलिजेंस इज़ हिडन इन दिस 4 वर्ड्स, नॉलेज, रिसर्च, गाइडेंस एंड कॉमेंट्री। तो जो भी, मतलब ये 4 वर्ड बताने वाले सिर्फ अल्फ्रेड बिने हैं। तो हम इसे याद करने के लिए देखेंगे, अल्फ्रेड बिने जो इनका नेम है, तो उसमें अगर हम फर्स्ट उनके नेम अल्फ्रेड को ब्रेक कर दें, यानी 2 वर्ड्स, यानी इसको अल्फ्रेड बिने के नेम को हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर दें, तो अल हो जाएगा और फ्रेड हो जाएगा, तो उसके 2 वर्ड्स बन जाएंगे। और बिने को भी हम बी और नेट उसको भी ब्रेक कर देंगे, तो 2 यानी कि 4 वर्ड्स बन जाएंगे। तो वैसे हम इस तरीके से ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं कि 4 वर्ड्स यानी कि इन 4 अल्फाज में पोशीदा जहानत है, ये बताने वाले अल्फ्रेड बिने हैं। तो उर्दू में भी याद कर सकते हो आप, इल्म, तहकीक, हिदायत और तबसरा, या फिर नॉलेज, रिसर्च, गाइडेंस एंड कॉमेंट्री। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और या फिर आप अपनी ओन ट्रिक्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो याद रखने के लिए, ताकि आपको उसके ज़रिए इजी हो जाए। तो आप अपनी भी इसमें ट्रिक यूज़ करके इसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, सच या हिकायत के नुक्ते नज़र से बेहतरीन रद्द अमल की ताकत ही जहानत है। तो ये बताने वाले ई.एल. थॉर्नडाइक है। ई.एल. थॉर्नडाइक एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी है, और उन्होंने मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर थ्योरी भी दी है। तो हम इसे याद करने के लिए, जो थॉर्नडाइक है, टी फॉर थॉर्नडाइक और टी फॉर ट्रूथ। तो ये ट्रूथ वर्ड सिर्फ इनकी डेफिनेशन में यूज़ हुआ है, और इसके पहले हमने देखा था टर्मिन, जो टर्मन की डेफिनेशन थी थिंकिंग, और थिंकिंग वर्ड फिर सिर्फ टर्मन की डेफिनेशन में यूज़ हुआ है। और इसमें ट्रूथ और फैक्ट्स यानी सच और हिकायत बताने वाले सिर्फ ये वर्ड्स, 2 वर्ड्स सिर्फ थॉर्नडाइक की डेफिनेशन में यूज़ हुए। तो हम इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, टी फॉर थॉर्नडाइक और टी फॉर ट्रूथ। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं आप, जहानत से मुराद निस्बतन नए ख़यालात में कामयाब मुताबिकत की सलाहियत। तो ये डेफिनेशन विलियम जेम्स ने दी है, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, विलियम जेम्स। तो इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू सक्सेसफुली अडेप्ट टू रिलेटिवली न्यू आइडियाज़।
तो नए आइडिया से सक्सेसफुल होना और एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, तो ये अपनी डेफिनेशन बताने वाले विलियम जेम्स है। तो सक्सेसफुल होना, जैसे कि दुनिया में सक्सेसफुल होना, तो विलियम का जो डब्ल्यू है, वैसे हम विलियम के डब्ल्यू से वर्ल्ड ले लेंगे। तो वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हमें मुताबिकत करना पड़ता, एडजस्ट करना पड़ता, एडेप्टेशन होना पड़ता, एडेप्ट करना पड़ता सारी चीज़ों को। तो इससे हम याद रख सकते हैं, ये छोटी सी ट्रिक है मेरी तरफ से कि विलियम जेम्स, तो विलियम का जो डब्ल्यू है उससे हम वर्ल्ड ले लेंगे इसमें सक्सेसफुल, यानी कि वर्ल्ड में सक्सेसफुल किसको नहीं होना, सबको होना, सब होना चाहते हैं सक्सेसफुल। तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं कि विलियम जेम्स का जो डब्ल्यू है उससे वर्ल्ड और सक्सेसफुल, यानी कि वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए एडेप्टेशन करना पड़ता, एडेप्ट करना पड़ता और एडजस्ट करना पड़ता। तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आप। जहानत वो खसूसियत है जिसकी मदद से हम तर्ज़ अमल को नए ख़यालात में बेहतर बना सकते हैं। तो ये डेफिनेशन स्टर्न ने दी है। तो हम इसे याद करने के लिए, जैसे नई सिचुएशन, जैसे न्यू सिचुएशन, तो एस फॉर स्टर्न और एस फॉर सिचुएशन, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इंटेलिजेंस इज़ अ ट्रेड दैट अलाउज अस टू इम्प्रूव आवर बिहेवियर इन न्यू सिचुएशन। तो न्यू सिचुएशन के बारे में बात करने वाले स्टीव स्टर्न ही थे, जो अपनी डेफिनेशन में उन्होंने बताया है। तो एस फॉर स्टर्न और एस फॉर सिचुएशन, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आप। जहानत उस सलाहियत का नाम है जो किसी मसले का हल में मदद देती है। तो मदद देने की बात की है गैरेट ने। तो इंटेलिजेंस इज़ द नेम गिवन टू द एबिलिटी टू हेल्प सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास गारंटीड सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि गारंटीड सॉल्यूशन चाहते हैं हम। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसका गारंटीड सॉल्यूशन चाहते हैं, जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से हम गैरेट को याद रख सकते हैं, उनके नाम को हम गारंटी कर देंगे, यानी गारंटीड, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास गारंटीड सॉल्यूशन होना चाहिए। तो गारंटीड गैरेट से हम गारंटीड सॉल्यूशन याद रख सकते हैं, सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम द गारंटीड सॉल्यूशन। तो हम इस तरह से इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स, जो डेफिनेशन को कैसे याद किया जाए। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।